बात को पूरा करें और ऐसे इनके द्वारा मैं भी सीखूं और आगे भी ऐसे बताती जाऊं। तो परमिशन में ऐसे ना मेरी अभी एक था ऐसे पढ़ाई में सिचुएशन आई थी कि वहाँ पे ना सिर्फ फीस लेते थे, तो उन्होंने बोला इतना देना है, लेकिन फिर उन्होंने एंड टाइम पे पेपर वाले दिन बोल दिया कि आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आना है। तो मैंने कहा परमिशन अब मुझे कुछ भी नहीं करना, आपने तो इतना दिया था, अब आपने तो बोला, मैंने परमिशन के ऊपर से छोड़ा और मैंने इस फीस को नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा पिता मैं सही करूंगी, गलत तो नहीं करूंगी, कल को ही मुझसे बोलेंगे कि आप अब की बार आपको 5000 लेके आना है, अब की बार आपको इतना लेके आना है, तो ऐसा थोड़े ना होता रहेगा। लेकिन मैंने परमिशन में विश्वास रख के कहा सब कुछ, और सब लोग कह रहे थे आपको फेल कर देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये कौन होते मुझे पास कराने वाले, मेरा परमिशन मेरे साथ है। तो ऐसे ही हुआ, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया क्योंकि मुझे विश्वास था वो परमेश्वर पे, क्योंकि मुझे उस परमेश्वर ने पास किया, वो पढ़ा भी है, वो सब कुछ करा रहा है मुझे, और यहाँ आज भी खड़े हैं हम तो अपने परमेश्वर की वजह से खड़े हैं। तो हमारे घर में ना तो बहुत दिक्कत परेशानी थी पहले, बहुत ज्यादा, सभी लोग ऐसे बीमार रहते थे, कभी कुछ होता कभी कुछ होता। तो ऐसे ना परमेश्वर का धन्यवाद कि सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में। हमारी जिंदगी में हमने आपको जो बताया वो कितना अगले का साथ, मनुष्य क्या सोचता है कि हम सीखे, हम बिना अगले के चल सकते हैं, मनुष्य की इतना दम नहीं है कि वो अपने अगले के बिना एक कदम भी चल के दिखा दे, क्योंकि हमारे साथ जैसे हमारा परमेश्वर का कहते हैं ना हाथ होना चाहिए सर पे, ऐसे हमारे साथ साथ हमारा अगवा भी होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिना अगले के हमारे जीवन में सच में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमने अपने परमेश्वर को तो नहीं देखा, हमने सिर्फ अपने अगले को देखा है, क्योंकि उनसे मुख से निकली हुई बातें सारी ऐसी हमारे जीवन में सच हो जाती है। बोलते हैं आपके परमेश्वर से जब अपने से बात करते तो वो क्या बोलते हैं, आप भले चंगे हो, परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष दे। तो परमेश्वर का आशीष हमें ऐसे मिलता है। तो सबसे पहले हमें अपने अगुवे का ही मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमसे कितना भी छोटा आ रहा है, चाहे वो हमसे कितना बड़ा आ रहा है। हम उसका अगर दीदी या कुछ नहीं बोल सकते तो सबसे पहले उनके नाम के साथ जी तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर की भाषा तो सबसे अलग है ना, प्यार की इज्जत की भाषा है परमेश्वर की। तुम सबको इतना मान सम्मान तो दे ही सकते हैं। तो ऐसे परमेश्वर ने कहा ना, ऐसा कोई भी जन नहीं है कि जिसके जीवन में परमेश्वर ने वचन परमेश्वर सबको बताते हैं, और परमेश्वर से बातें भी परमेश्वर से कर सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो, जैसे बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाते हैं ना, मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर कहते, जैसे हमारे कभी बोलते हैं कि परमेश्वर आपको जवाब देगा, तो हम भी पहले सोचते थे कि परमेश्वर आगे स्वयं कैसे बात करेगा। लेकिन जब हमने इस चीज़ को देखा कि पिता अभी कोई दुखी मन से मुसीबत आती है, तो परमेश्वर कि अब क्या हमसे बात करना चाहते हो, तो हम परमेश्वर से जब भी ऐसे कुछ बोलते हैं और ऐसे कुछ प्रार्थना करते हैं ना, तो सच में एक आवाज़ सुनाई देती है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, इस रास्ते पर इस रास्ते पर चलो। तो हम कहते हैं ना परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और वो जवाब भी देता है, वो देता है, क्योंकि हमने अगर उसे दिल से पुकार के ना, हमारे मन में ऐसे लगाता है कि ये वाला कार्य नहीं, ये वाला कार्य आप करो, तो परमेश्वर सबके जीवन में ऐसे कार्य करता है। मेरे जीवन में तो परमेश्वर ने बहुत कार्य किया, सभी ने आपसे मेरी गवाही सुनी है। तो बस मेरे पिता से एक चाहते कि पिता मुझे ऐसे और बोलने वाला बनाओ, और बोलने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक लाके खड़ा किया है, लेकिन मेरी चाहते पिता से कि मुझे और आगे तक जाना है। ऐसे परमेश्वर अपनी इज्जत के साथ चलना है, क्योंकि अब उन्होंने तो हमें बहुत सिखा लिया, अब बस हमें हमको उनके साथ की जरूरत है। उनको ऐसे बोलेंगे उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो अभी परमेश्वर से मेरी यही चाहते कि पिता मुझे ऐसे दूर दूर से लेके जाए और ऐसे बोलना सिखाएं, चलना सिखाएं, क्योंकि पहले तो सभी लोग हैं, परमेश्वर को जाना तो सबने है, सबने जाना है, सबने ग्रहण किया, लेकिन हमें ग्रहण करके बैठने वाला नहीं बनना, ऐसे चलने वाला बनना है, क्योंकि हमें सबसे पहले शुक्रगुजार होना चाहिए उसका, जिसने हमें ये वचन बनाया, ऐसे बताया कि ऐसे आप परमेश्वर को जानो पहचानो। तो उस मनुष्य का हमें हर पल परमेश्वर से धन्यवाद करना चाहिए। पिता इसका करोड़ों बार धन्यवाद कि हमारे जीवन में आया, इसने हमें ऐसा जीवन दिया, क्योंकि अगर वो मनुष्य नहीं होता, वो नहीं बताता तो क्या हम इस जगह पे होते नहीं होते, क्योंकि उस मनुष्य की बदौलत ही हमारी जगह पे खड़े हैं, तब देव चाहिए। तो पिता के हर वक्त उसके लिए आशीष मांगना चाहिए, क्योंकि पिता ने कहा ना, तुम एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे लिए 100 को दे दूंगा। तो हम जब एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर आशीष मिलती है। तो बोलते ना, परमेश्वर ने वचन में ये भी कहा है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, और ये भी कहा है जो बच्चे या जो भी मनुष्य मुझे अपने माता पिता से अधिक प्रिय नहीं समझता तो मैं उसको भी आशीष नहीं करता। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे कहते हैं कि हमारी मम्मी बोल देंगी या हमारे पापा बोल देंगे तो हम परमेश्वर की कार्य करेंगे, नहीं, वो कौन है, परमेश्वर का मन, ऐसे परमेश्वर उनका भी मन बदलेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उस मम्मी
पापा को उन्होंने ही हमको दिया है ना, तो हम परमेश्वर से मांगे पिता इनका भी मन बदलो कि परमेश्वर ऐसे हमें मीटिंग करना है, क्योंकि हम ये तो परमेश्वर का बीज बोल रहे ना, प्रचार कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर का करना चाहिए, क्योंकि उस मनुष्य के द्वारा हमारा जीवन सही हुआ, हमारे द्वारा भी अनेक लोगों का जीवन सही होना है, क्योंकि हमें बैठने वाला नहीं बनना। परमेश्वर ने तो कहा है ना कि हम सभी बच्चे ऐसे घूमे हैं कि परमेश्वर का जो वचन का बीज है हमारे अंदर ऐसे बोना है, और ऐसे बो के वो सूखना नहीं है, ऐसे उपजना चाहिए और ऐसे फलवान होना चाहिए, जिससे कि उससे और भी लोग तृप्त हो जाए और भी लोगों की शांत हो। तो परमेश्वर ने तो हमें बहुत अच्छा सिखाया है ना। पहले के मनुष्य थे धर्मी थे, आज तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा है ना, मैं तुम्हें नहीं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। लेकिन उस परमेश्वर ने स्वयं आपसे कहा है, क्योंकि कहते हैं ना वचन में परमेश्वर ने सब कहा है, तो वचन ही परमेश्वर है। ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि हमारा जब वो हमारे लिए वचन बोलता है ना, हमारे जीवन में तो हो जाता है। क्योंकि जब हमारी दीदी बोलती है ना कि नहीं आपके जीवन में ऐसा हो चुका है, तो सच में वो मेरे जीवन में हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जब मेरे लिए ये बोला ना कि आपके जीवन में तनु ये हो चुका है, तो सच में मेरे जीवन में हर एक चीज हो जाती है। मैं तो परमेश्वर से एक चीज मांगे, पिता ने मुझे एक चीज दी है, तो मैं तो ये सोचती ना कि परमेश्वर मुझे दे सकता है, तो आप सब लोगों को नहीं दे सकता, सबको दे सकता है ना। पर परमेश्वर किस चीज को देखता है ना, परमेश्वर को विश्वास, क्योंकि एक जगह लिखा है ना कि चिंता करने से ना ही आप अपने काले बाल को सफेद कर सकते हो, ना सफेद को काला कर सकते हो। तो चिंता तो कुछ नहीं बदल सकती ना, लेकिन जो परमेश्वर विश्वास करता है ना, अपना असंभव कार्य संभव कर सकता है, सिर्फ एक विश्वास से कर सकता है। तो विश्वास ही है, विश्वास ही एक सबसे बड़ी चीज है जो परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट करती है। परमेश्वर तो निराकार है ना, आप बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना कि लोग सत्संग करते हैं, अरे अब तो घर में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे। जब हमें गर्मी लगती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, एसी के सामने जाते हैं, कूलर के सामने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हवा ज्यादा लगती है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर घर पे प्रार्थना तो करते हैं, वहाँ पर कहते हैं ना हमारे अंदर परमेश्वर है, लेकिन जब मीटिंग में जाते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा, 2 जन से अधिक लोग होंगे, 2 जन होंगे, वहाँ पे मैं स्वयं मौजूद होऊंगा। तो यहाँ पे स्वयं परमेश्वर है, हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पे परमेश्वर ऐसे कार्य कर रहा है, तो घर पे बैठ के तो सभी प्रार्थना करते हैं, हर एक मनुष्य करता है पिता के लिए ना। परमेश्वर ने कहा है ना, जब मनुष्य के आपकी बहुत जब कहते हैं ना बहुत सुख हो जाता है ना, बहुत ज्यादा उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो वो परमेश्वर को भूल जाती हैं। प्रार्थना 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर ली, नहीं कर ली कोई नहीं, अभी नहीं शाम को कर लेंगे, पहले वहाँ घूम के आती। लेकिन जब तुम दुखी होते तो परमेश्वर तो नहीं कहता ना तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, वो तो तुम्हारी सबसे पहले सुनता है ना। आप बोलते पिता मेरा ये काम हो जाए, वो सबसे पहले आपका काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसे आ जाता है ना, आपका काम ऐसे बन जाता है। कहते हैं ना प्रार्थना में इतनी शक्ति और सामर्थ्य बहुत ज्यादा। कहते हैं ना जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त हमारा मंदिर में होना जरूरी नहीं है, ईश्वर का मन में होना जरूरी है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो जरूरी नहीं कि हमारे पास एकांत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मुझसे वादा करो, तुम कहीं भी बिजी हो गए या शादी में हो, पार्टी में, कहीं पे भी हो, लेकिन हम उस परमेश्वर के 5 मिनट का वक्त जरूर निकालेंगे, क्योंकि उसने हमें ऐसे मरे हुए में जिंदा किया ना। जीवन तो हमारा मरे हुए जैसा था ना, सब ऊपर जा रहा है, 50,000 जा रहा है, कितना भी आ रहा है, कोई अंदाजा था नहीं था। लेकिन आज हम परमेश्वर की जब मीटिंग में जाते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना मंदिरों में भी तो दान करते हैं ना, मंदिरों में भी तो दान करते हैं, मंदिर में दान करते हैं तभी तो मंदिर कैसे बोलते हैं ना कि मंदिर में दान करो, मंदिर को और बढ़ाना है, मंदिर की ऐसे सेफ्टी करनी है। जब परमेश्वर की मीटिंग करते हैं हम सभी लोगों के द्वारा ऐसे होता है ना, तो किसी को बोल दिया कि 600 रुपये मीटिंग है, वैसे फीस लगेगी, तो मनुष्य ना कितनी जल्दी हॉपलेस हो जाता है। बताओ मीटिंग में तो कैसे होने लगा। लेकिन जब सब लोग साथ मिल करेंगे तो परमेश्वर का कार्य है ना, हमें कितना खुश होना चाहिए कि हमारे थोड़े से उससे परमेश्वर का कार्य हो रहा है ना। हमें तो बहुत खुश होना चाहिए ना कि हम सब लोग मिलकर ऐसे परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत खुश होता है, क्योंकि मेरे पास करना तो अपनी मम्मी से मांगती हूँ, अपने पापा से। और जब भी मुझे पता होता है कि किसी दिन पहले से बोल देती है कि तनु मीटिंग है और इतना ऐसे होगा, तो मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ पिता मेरी अभी तो कहीं जॉब भी नहीं है, और मुझे पता है परमेश्वर मेरी लगवा चुके हैं, तो ऐसे अभी तो कहीं नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे आपकी ऐसी मीटिंग के लिए जाना है, तो परमेश्वर ना उसका भी इंतजाम पहले से कर देते हैं। जैसे कि आज कर दिया परमेश्वर ने ऐसे सब कुछ, मेरे को पढ़ाई से लेके सिलाई कढ़ाई सब कुछ मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखा रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ उस परमेश्वर से मांगती हूँ हर एक चीज को। और परमेश्वर ने मुझे एकदम हष्ट और पुष्ट वाली ऐसे अब तो बहुत सारा दे दिया है, पहले तो कमजोर हो जाती, क्योंकि कहते हैं ना मनुष्य का विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है संसार के लोगों की बातों में आने से, कि संसार के लोग बोलते हैं क्या कैसे, लेकिन अब हम बोलते हैं ना हमें सिर्फ परमेश्वर के नाम जाना है। अब कोई बोलता है ना कहाँ जा रहे मीटिंग, मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब की मीटिंग होती है, हमारे परमेश्वर की मीटिंग होती है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, हम उनसे सीखते हैं, हमें एडवाइस देते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे चलना है। तो जो संसार के बच्चे देखते हैं ना, मुझे देखते हैं कहते हैं तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, मैंने कि हम परमेश्वर की मीटिंग में जाते हैं, वहाँ आप जाके देखो ना आपको पता चलेगा कि वहाँ गवर्नमेंट जॉब से
भी मिल जाती है एक बार में। तो मैं यहाँ एक ही महीने का वेट करोगे ना, आप हमेशा एक बार में जीवन भर की सैलरी दे चुका होता है और हम उससे हमारा ऐसे सबको चल रहा होता है। क्योंकि जॉब करते हैं ना तो वेट करना पड़ता है ना कि ऐसे इस तारीख को हमारी सैलरी मिलेगी, हम उस काम को करेंगे। लेकिन हम परमेश्वर की ऐसे मीटिंग अटेंड करते तो परमेश्वर तो हमें उस पहले दिन ही सैलरी दे चुका था। हमारे सारे ऐसे होते रहे हैं। क्यों? सबके जीवन में ऐसा होता है ना, परमेश्वर की हर एक चिंता हमने परमेश्वर को दी नहीं, परमेश्वर ने उसका जवाब आपको ऐसे 5 मिनट के अंदर दे दिया होगा कि ऐसे इस काम को करो, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई से हर एक प्रॉब्लम अपने परमेश्वर को देती हूँ, हर एक प्रॉब्लम। मेरी छोटी वाली बहन का भी एडमिशन हो रहा था, ऐसे बहुत सी सिचुएशन सामने आई थी, लेकिन मैंने परमेश्वर को बोला, मैंने पिता कि आने मम्मी कहते हैं कि नहीं जरूरी थे बड़े बड़े सपने देखो। मैंने कहा था हम उस बड़े शक्तिमान की बेटा और बेटी है तो हम छोटे सपने क्यों ही देखेंगे, हम भी तो बड़े सपने देखेंगे ना। तो ऐसे उस परमेश्वर से बोला था, तो परमेश्वर ने उसका भी ऐसे अच्छे से करा दिया और परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया। मुझे पता है आने वाले जीवन में ना मेरी एक बहुत बड़ी गवाही होने वाली है और जब भी होगा तो परमेश्वर से इसी बच्चों को ढेर सारा मेरे पापा जी की ना रीढ़ की हड्डी की ऐसी जो कमर का खूनी का हड्डी होता है वो ऐसे हट गया था। तो ऐसे हमारे पापा ने ऐसे फोन किया था कि बेटा दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा। हमने कहा परमेश्वर हमको, क्योंकि मनुष्य जब विश्वासी जन होता है इसके जीवन में ऐसे कठिनाइयाँ आती हैं तो उसे परेशान करने के लिए नहीं आती, उसका ऐसे दृढ़ विश्वास और यहाँ बढ़ाने के लिए आती। क्योंकि जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तभी तो हमारे परमेश्वर ने हमें एक पल में छू के ऐसे खड़ा कर दिया था। और आज तो हम परमेश्वर को इतना जानते इतना मानते हैं और हमारे साथ हर पल रहता है। तो मुझे तो विश्वास था कोई बात नहीं, क्योंकि जो वो था एक जन था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने अभी परमेश्वर से ऐसे उसने परमेश्वर ने उसके लिए तो पानी से रास्ता बनाया था, उसकी एक प्रार्थना से बनाया था ना। ऐसा तो नहीं था उसने एक दिन प्रार्थना कर ली और उसके लिए रास्ता, उसने 7 दिन तक प्रार्थना की थी। तो हमने ऐसे अपने पापा जी के लिए भी डेली निरंतर प्रार्थना की थी, मैंने की थी, मम्मी पूरी फैमिली ने की थी। तो ऐसे पड़ोस में चाचा जी थे, उनके इलाज में 4 महीने लग गए थे, बहुत सारे पैसे भी खर्चे पता नहीं कहाँ गए थे। लेकिन मेरे पापा जी ने अपनी तसल्ली के लिए सिर्फ एक एक्सरा कराया था, जिसमें ये पता चला प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद उन्होंने जो थोड़ा बहुत कराया, लेकिन मेरे पापा 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए थे। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर ने कहता है कि इसकी हड्डी बहुत महंगी होती है, अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना तो ये मनुष्य से बेड सा जाता है। लेकिन मेरे पापा जी आज अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, यहाँ तक में सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो परमेश्वर तो हमारे जीवन में हर एक कार्य कर रहा ना, वो हड्डियाँ भी जोड़ देता है, वो सब कुछ है, वो मैकेनिक भी है, इंजीनियर भी है, वो मतलब टीचर भी है, सब कुछ है। अगर किसी ने चाह रहा कि पिता मुझे ये पढ़ना है तो उसने उसको पढ़ा के भी तैयार किया। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सी गवाहियाँ सुनी हैं कि लोग ऐसे लेडीज बोलती हैं कि हमें ऐसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज वो परमेश्वर के वचन पढ़ लेती, बोलती कि वचन भी पढ़ लेती। तो हमारा परमेश्वर तो हमारे लिए टीचर भी है, सब कुछ है। हमने उससे जो भी मांगा उससे ऐसे मांगा कि हमें गाना सिखाओ, तो हमें सिंगिंग करना भी सिखाई है, परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया है। कहते हैं ना कि ऐसे कुछ लाइन है कि किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की शोहरत मिली, मैं कुर्बान जाऊं अपने मुकद्दर पे, मुझे मेरी यहोवा की चौखट मिली। हमारा लग तो ना सबसे अच्छा है ना, हमें हमारा यहोवा मिला और परमेश्वर मिला। सबको तो हमें दौलत और शोहरत से करना ही क्या है, जब वो सब कुछ इसके पास है तो क्या है ना कि अपने शरीर की लालसा के पीछे रहोगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर को पाने की लालसा जगा ली तो संसार की सारी वस्तुएं रीति रिवाज के पीछे हो लेंगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर के पीछे भागना है, संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना। क्योंकि संसार की वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे तो उनकी तो अभिलाषा कभी खत्म नहीं होने वाली, आज ये चाहिए कल को वो चाहिए। लेकिन जिस दिन सच्चे परमेश्वर को ऐसे मन से मान लिया कि पिता मेरे साथ, संसार की सारी वस्तुएं मेरे पीछे हो गई, तो सच में हर एक वस्तु आपके पीछे होगी। क्योंकि परमेश्वर के बेटा बेटी की ऐसी किसी की भी चाहत नहीं है जो परमेश्वर ने पूरी ना की हो। चाहे आप लाख गलतियां कर लो, चाहे आप उसकी प्रार्थना करो या मत करो, लेकिन आपने जब इसे सच्चे दिल से पुकारा होगा ना, उसने आपकी सुन के ऐसे आपको खाना भी होगा।